सलाम थी और आफियत हो दोस्तों। तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करने लगे हैं हम। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। मतलब एएसएफ के, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के जो मेंबर होंगे ना, उनको लीगली अथॉराइज और पावरफुल किया गया है। वो जो भी मेंबर होंगे इस फोर्स के, कोई भी जो एन ऑफिसर और मेंबर शेल, कोई भी ऑफिसर या जो इस फोर्स का हिस्सा होगा, जो कोई मेंबर होगा, वो क्या करेगा? इफेक्टिव मेजर्स, अच्छे वो इकदाम करेगा फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स, ताकि सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके तमाम एयरपोर्ट्स और एयरड्रोम्स को, एयरक्राफ्ट्स को, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस को विद इन लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एयरड्रोम्स को, और फॉर सेफगार्डिंग सिविल एविएशन अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस। मतलब वो जो भी होगा, पुलिस, वो ऑफिसर होगा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का मेंबर होगा या कोई ऑफिसर होगा, वो ये एयरपोर्ट के अहाते के अंदर जितनी चीज़ें होंगी उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स लेगा। बी में वो बताता है कि वो बंदा, वो जो लोग होंगे वो सेफ गार्ड करेंगे एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स को, बैगेज को, कार्गो को एंड मेल को विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरड्रोम एंड एयरपोर्ट्स, और वो प्रिवेंट करेगा, रोकेगा अनऑथोराइज्ड पर्सन्स को और व्हीकल्स को फ्रॉम एक्सेस टू एयर साइड और अदर एरियाज इंपॉर्टेंट टू द सिक्योरिटी फॉर एयरड्रोम्स एंड एयरपोर्ट्स। मतलब वो ना सिर्फ उनको सिक्योर करेगा बल्कि उन लोगों को रोकेगा भी जो कि गैर कानूनी तौर पे ऐसी जगह पे आना चाहेंगे या जो उसे गैर माकूल लगेंगे ऐसी जगह पे आने के लिए। रिक्वायर द ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान टू कंफर्म द प्रिस्क्राइब्ड सिविल एविएशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, कि वो जो भी ऑपरेशन करने होंगे, मतलब जो चलना उड़ना आना जाना होगा एयरक्राफ्ट्स का जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ताकि कंप्लाई, कंफर्म वर्ब है जिसका मतलब होता है कंप्लाई करना, जो भी चल रहा है उसके मुताबिक चलना, ठीक है, उसूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक किसी चीज़ का होना। द प्रिस्क्राइब सिविल एविएशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, जो भी सिविल एविएशन की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो भी एयरक्राफ्ट हैं उनके ऑपरेशंस को, जो उड़ते वगैरह हैं, उनकी तकमील में वो मदद करेगा, वो जो भी ऑफिसर होगा या मेंबर होगा। ई के अंदर वो बताता है वो लेगा इफेक्टिव मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग हाईजैकिंग, सबोटाजिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ कार बॉम्ब। सबोटाज कहते हैं गारतगरी, लूटना वगैरह, ठीक है। और प्लेसमेंट ऑफ कार बॉम्ब्स, कोई वहाँ पे कार बॉम्ब ना लगाए, लेटर बॉम्ब्स, डेंजरस आर्टिकल्स, और कोई भी लेटर बॉम्ब ना हो, कोई भी ख़तरनाक चीज़ वहाँ पे ना हो, एंड कैरियज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस इनटू द रिस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑफ द एयरपोर्ट्स। कोई भी बंदा वहाँ पे असला वगैरह की बाबत वहाँ पे ना हो। एरोड्रोम्स एंड एयरक्राफ्ट्स एक्सेप्ट एज ऑथोराइज्ड बाय हिम, सिवाय उनके जिनको वो ऑथोराइज करेगा, जो डीजी होगा वो जिनको सिर्फ ऑथोराइज करेगा, उनके अलावा कोई भी वहाँ वेपन नहीं ले जा सकेगा। एंड शैल एज सून एज ही डिटेक्ट्स एनी कंट्राबैंड, कंट्राबैंड कहते हैं इलीगली किसी चीज़ को दरामद या बरामद करना, मतलब स्मगलिंग ऑफ, स्मगल शुदा गैर कानूनी सामान को कंट्राबैंड कहते हैं, ठीक है। ये उस काम, ये देखें, ये जॉर्गन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इम्तिहानों के हिसाब से, एएसएफ वगैरह के हिसाब से। डिटेक्ट्स एनी कॉन्ट्राबैंड ऑन द पर्सन और द बैगेज ऑफ एनी पर्सन चेक्ड बाय हिम, वो उसको डिटेक्ट करेगा। नोटिफाई टू द कस्टम्स स्टाफ अवेलेबल एट द एयरपोर्ट, उनको जो है ना सिर्फ वो खुद उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा बल्कि कस्टम स्टाफ को भी वो लूप में रखेगा, जो भी एयरपोर्ट या एयरड्रोम्स में होंगे, फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन अंडर द कस्टम एक्ट, जो भी ये वाला कस्टम एक्ट है। कौन सा कस्टम एक्ट है? इट कैन बी आस्क्ड, 1969 का कस्टम एक्ट है। और वो क्या करेगा? यूज़ करेगा सच आर्म्स एंड एम्यूनेशंस एंड इक्विपमेंट, जो साजो सामान होगा, एज मे बी ऑथोराइज्ड बाय द डीजी और एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, वो इस काम के लिए वेपन का इस्तेमाल भी कर सकता है। इस एक्ट के चैप्टर 3 के अंदर ऐसे बंदे को, जो भी उस फोर्स का हिस्सा होगा या उस फोर्स का मेंबर होगा, उसको वो अथोराइज है तलाशी लेने और गिरफ्तार करने के किसी भी ऐसे बंदे को विदाउट एनी वारंट,
पर्सन हु है ही सस्पेक्ट्स, जिसका उसे शक होता है, या इंडेंजरिंग सस्पेक्ट्स ऑफ इंडेंजरिंग के उसका वो कोई ख़तरा होगा, और अटेम्प्टिंग टू इंडेंजर, या वो ख़तरे की कोशिश कर सकता है, और हैविंग इंडेंजर्ड, या फिर ख़तरे में आ चुका है या ख़तरा बन चुका है। द सेफ्टी ऑफ एन एयरड्रोम और एयरपोर्ट or an aircraft or civil aviation installation and may use such force as may be necessary in the discharge of his duties। जो भी aforesaid हैं, aforesaid कहते हैं ऊपर मेंशन शुदा, ठीक है, उनके अंदर वो ये काम कर सकता है। फिर वो एच में बताता है परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में रिक्वायर हिम टू परफॉर्म, मतलब इनके अलावा और भी काम हो सकते हैं जो मौजूदा उस वक्त की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको उसको वो हुक्म सादर करेगी कि आपने ये काम करना है। उसके बाद वो बताता है कि जो डायरेक्टर जनरल होगा ना, हो सकता है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कॉल फॉर मिलिट्री असिस्टेंस, वो मिलिट्री असिस्टेंस की कॉल जो है ना, मिलिट्री असिस्टेंस भी ले सकता है इन कनेक्शन विद द पोस्ट लैंडिंग एंड एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस, वो मिलिट्री की मदद ले सकता है एयरपोर्ट की या एयरड्रोम्स के अंदर। और व्हेन ही डज सो ऑल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स एंड ऑल सिविल एजेंसीज ऑपरेटिंग एट एयरपोर्ट और एयरड्रोम्स शैल फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द मिलिट्री अथॉरिटी रेंडरिंग सच असिस्टेंस। अगर वो आर्मी को बुलाता है डीजी और डीजी आती है, तो जो आर्मी होगी उसका जो ऑफिसर होगा अगर वो किसी और मज़ीद कोई मदद तलब करता है, तो हर एक एयरपोर्ट का स्टाफ वो उस आर्मी की मदद करेगा, वो जो भी ऑपरेशन कर रहे होंगे उसमें। एन ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट शेल एक्सरसाइज विद इन द एरियाज, उन एरियाज के अंदर जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होता है। एक्ट कहाँ पे अप्लाई होता है? एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट्स के अंदर। All the powers conferred on the officer in charge of a police station under the पुलिस ऑर्डर 2002 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर ये वाला, ये देखें, ये पुलिस ऑर्डर 2002 इसीलिए कहा क्योंकि अमेंड हुआ ना, ये अमेंडमेंट हुई है, आखिरी इसमें अमेंडमेंट हुई थी 2012 के अंदर, ठीक है। तो पुलिस ऑर्डर 2002 को जो है ना इनकलकेट कर दिया गया। एंड कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है कि ये कह रहा है कि इस काम के लिए पुलिस भी अपने ये वाले कवानीन एक्सरसाइज कर सकती है एयरपोर्ट की, वो पुलिस के असिस्टेंस भी ले सकते हैं, पुलिस इटसेल्फ भी विद देयर अप्रूवल फंक्शनिंग कर सकती है एयरपोर्ट के एरियाज़ के अंदर। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है जी लायबिलिटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। क्या क्या उनकी लायबिलिटीज़ होंगी जो भी एएसएफ के ऑफिसर्स या मेंबर होंगे, उसमें ये बताता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर एंड मेंबर प्रॉम्प्टली to obey and execute all orders and instructions issued or to him by competent authority। और आखिरी में ये बताया गया है कि हर कोई ऑफिसर और मेंबर जो होगा वो लायबल होगा to serve whatever he is required to serve by the competent authority। जो तीसरा पार्ट है वो ओमिट हो चुका है।